हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के बारे में। तो देखिए, अगर आप जो है एक साइंस के स्टूडेंट है या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट है या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट है, आप सभी के लिए जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, एग्ज़ाम में मार्क्स लाना जो एक तरीके का मैनेजमेंट होता है। अगर आप मैनेजमेंट को प्रॉपरली कर पाते हैं देन आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लीजिएगा। अगर आप ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो पढ़ाई करने के बावजूद भी आप मार्क्स को जो है गेन नहीं कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग कुछ टिप्स के बारे में जानेंगे कि हम लोग कैसे अपना मैनेजमेंट करके पढ़ाई करें ताकि हमारा एग्जाम में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है टारगेट हो सके। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ होगा और सेंटअप एग्जाम से आपको अपने पैटर्न का पता चल गया होगा कि आपका जो 2022 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उस बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो जैसे हम मान लेते हैं कि आपका कोई सब्जेक्ट है जो कि 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। तो इसमें आप देखिए होइएगा कि 50-50 कर दिया गया है, यानी आपका 50% जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% जो आपका क्या रहेगा? सब्जेक्टिव। 50% जो आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% जो आपका क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। अब इसमें एक चीज़ ये भी देखे होइएगा, एक काम और किया है कि 50% ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ 50 मार्क्स। 50% 100 का कितना हो गया? तो 50 मार्क्स हो गया। ये भी आपका कितना मार्क्स हुआ? तो 50 मार्क्स हुआ। अब इसमें क्वेश्चन देखे होइएगा कि 2 गुना करके पूछा जा रहा है, यानी एक्चुअली में ये 50 मार्क्स का है, लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है? तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें भी आपसे क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है? तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको आंसर इसमें कितने मार्क्स का देना है? तो 50 मार्क्स का ही। इसमें भी कितने मार्क्स का आंसर देना है? तो 50 मार्क्स का ही। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं कि हमारा कोई चैप्टर ए है और इससे पहले से जो है सिलेबस में सेट किया गया था कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो इस पैटर्न के अनुसार अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन हमारा रहेगा ये कितने मार्क्स का रहेगा? तो 20 मार्क्स का रहेगा, जबकि हमको आंसर कितने मार्क्स का देना है? तो 10 मार्क्स का ही देना है। यानी ऐसे समझिए कि आपका जो 100% सिलेबस है उस 100% सिलेबस से आपको एग्जाम में आंसर कितने मार्क्स का देना है? तो 100 मार्क्स का देना है। लेकिन आपसे क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन आपसे सीधे 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने का क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो 200, यानी सीधे 2 गुना कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि जो चैप्टर हमारा 20 नंबर का है सपोज डैट, या जो यूनिट हमारा 20 नंबर का है, एग्जाम में सीधे 40 नंबर में पूछा जाएगा। जो 30 नंबर का है सीधे 60 नंबर में पूछा जाएगा, यानी सीधे 2 गुना कर दिया गया। तो यानी जो 100 मार्क्स का हमारा जो सिलेबस पहले से बना हुआ उससे क्वेश्चन 200 नंबर का पूछा जाएगा, जबकि हमको आंसर कितना का देना है? 100 मार्क्स का ही देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर 100 आपका MCQ है तो ऐसा नहीं कि आप 100 में 100 MCQ को आंसर दे दिया और सब्जेक्टिव छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सबका क्राइटेरिया सेट किया गया कि किस सेक्शन से आपको मिनिमम कितना आंसर देना है, लेकिन सब में 2 गुना कर दिया गया। इतना कंफर्म है। जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव आपसे 100 पूछा जाएगा, आंसर 50 का देना है। वेरी शॉर्ट मान लेते हैं आपसे 20 पूछा जाता है, आंसर 10 का देना है, यानी सब में 2 गुना कर दिया गया। तो इसके लिए मैनेजमेंट आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका सब्जेक्ट मेन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो वगैरह हो सकता है, इंग्लिश, हिंदी भी हो सकता है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपका भी सब्जेक्ट होगा। फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट का अपना सिलेबस जो है मार्केट से जाकर के परचेज कीजिए। सिलेबस आप देखिएगा तो उसमें सारा यूनिट वाइज जो है बटा रहता है कि किस यूनिट से जो है कितने मार्क्स का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका मान लेते हैं कोई एक सब्जेक्ट लिए और 100 मार्क्स का है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? तो 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। लेकिन आपको आंसर कितने का देना है? तो 100 मार्क्स का ही देना है। तो आप क्या कीजिए कि आपको जो सब्जेक्ट पे ज्यादा कमांड है, मतलब जिस यूनिट पे ज्यादा कमांड है, जो ज्यादा अच्छा लगता है उसका सिलेक्शन कीजिए। और इसमें सिलेक्शन कैसे कीजिए कि आपका जो भी 100 मार्क्स का मतलब सिलेबस है ना, उसमें आप 50% का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। 50% से भी आपका 100 का बन जाएगा, क्योंकि 2 गुना किया जा रहा है। लेकिन 50% कीजिएगा तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि 100 मार्क्स का आपका सिलेबस है, उसमें से 50 मार्क्स का आप सिलेक्शन कर लेके इतना हम पढ़ते हैं और प्रिपरेशन किए तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि अगर मान लेते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर होता है तो आपको दिक्कत होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि 60% से लेकर के 70% तक के सिलेबस को आप मार्क्स कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आप एग्जाम का एक सिलेबस परचेज किए मैथ का ही, तो मैथ का सिलेबस परचेज किए तो इसमें आपका 100 मार्क्स का है ना मैथ, तो इस 100 मार्क्स के सिलेबस में आप अपनी सुविधा के अनुसार 60 से 70 मार्क्स तक का चैप्टर को जो है टिक आउट कर लीजिए। आपको जो ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको जिस पे ज़्यादा कमांड है, इसका सिलेक्शन कर लीजिए और उतना का ढंग से पढ़ाई कर लीजिए। आप एग्जाम में आराम से जो है 100% का आंसर जो है दे पाएंगे। तो इसी मैनेजमेंट के थ्रू काम करना है। देखिए CBSE जो है सिलेबस रिड्यूस किया है, ICSE भी रिड्यूस किया है, लेकिन बिहार बोर्ड जो है डायरेक्ट सिलेबस रिड्यूस नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो बिहार बोर्ड का सिलेबस सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। क्योंकि कारण है कि यहाँ क्वेश्चन को सीधे 2 गुना कर दिया गया। 2 गुना करने का मतलब जो 100 मार्क्स का था वो सीधे 200 मार्क्स में कन्वर्ट हो गया। तो आपको करना क्या कि 60 से लेकर के
70 मार्क्स तक, अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है तो उसमें 60 से लेकर के 70 मार्क्स तक का जो आप सिलेबस टिक आउट कर लीजिए और उसका ढंग से पढ़ाई कर लीजिए। आप एग्जाम में 100% मार्क्स के क्वेश्चन को लिख करके आएंगे और आपका मार्क्स भी काफ़ी अच्छा खासा आएगा। आप पढ़ाई करते रहें, लेकिन इस मैनेजमेंट को फॉलो करके अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका एग्जाम में मार्क्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।